हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस टीचर इन यूरोप। भाई तो अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो अभी ऑनलाइन आ सकते हैं। तो आज की अभी बात करेंगे कि जो अभी रिसेंट अपडेट्स जो है 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का जो टाइम था ना कि फॉरेनर्स अगर उनको जॉब नहीं लगती तो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उनको कंट्री फिनलैंड छोड़ना पड़ेगा। 3 मंथ्स का टाइम है, आप न्यू जॉब अगर आप आ जाते हैं, या 6 मंथ्स का टाइम है आप पहुँच जाते हैं। तो अभी न्यू अपडेट्स क्या है, 16 अगस्त, तो 16 अगस्त तक का गवर्नमेंट ने टाइम दिया था कि जो उसमें रिस्पॉन्सेज रिसीव करने थे, जो प्रपोजल है उसके फीडबैक के लिए कमेंट्स रिसीव करने का 16 अगस्त का टाइम था। तो 16 अगस्त तक जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज़ हैं उनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी या फीडबैक देना था कि जो 3 महीने का टाइम पीरियड है कि जो आपके फॉरेनर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, अगर उनकी जॉब चली जाती है तो वो छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उनको जाना पड़ेगा मतलब, या 6 मंथ्स का टाइम। अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, 3 महीने किसके लिए, 6 महीने मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो न्यू अपडेट ये है कि 120 रिस्पॉन्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन से, जो कंपनीज से उन्होंने सबमिट किए हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने मांगा था भाई, गवर्नमेंट ने क्या हुआ कि रिस्पॉन्सेज मांगे थे कि हम ये जो करने जा रहे हैं 3 महीने का और 6 महीने का जो है, तो रिस्पॉन्सेज मांगे थे। तो 120 ऑर्गेनाइजेशंस ने सबमिट किए हैं। 16 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी, तो सबमिट किए। उन 120 रिस्पॉन्सेज में केवल 2 ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सपोर्ट किया है, केवल 2 ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई ये 3 महीने का 6 महीने का चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउट ऑफ 120, 180 ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ रूल, दे रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। तो 118 आउट ऑफ 120 ने मतलब इसका सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन ये नहीं किया, ठीक, क्लियर हो गई ये बात। लेकिन जो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम आगे चलेंगे, लेकिन अब आगे मतलब इसको लेके जाएंगे अगर हमने बनाया प्रपोजल, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये इस प्रपोजल के, क्योंकि प्रपोजल तो अभी आना नहीं है, ये प्रपोजल तो है, प्रपोजल है, लेकिन ये लागू जो होगा, ये मतलब रूल में जो चालू हो जाएगा रूल, वो होगा 2025 में। अभी तो कुछ होना है नहीं, 2025 में होगा अभी, ठीक है। फाइनल प्रपोजल एंड ऑफ 2024 जाएगा, फिर 2025 में ये आपका लागू होगा। जो गवर्नमेंट का अभी का प्लान है, आगे का नहीं पता, अभी का जो प्लान है वो लागू हो जाएगा 2025 में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई हम ये जो ऑर्गेनाइजेशंस को भी समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम ये कंट्री के हित में बात कर रहे हैं, कंट्री के अच्छे के लिए हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब पहले तो बात कर लेते हैं 3 महीने 6 महीने का, फिर आगे बात करेंगे। वैसे मैं 3 महीने 6 महीने का यूट्यूब में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, 3 मंथ 6 मंथ्स का। तो जनरली क्या है, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है भाई। 3 मंथ्स अगर आपको मतलब अगर आप फिनलैंड में रह गए, आपकी जॉब चली गई, तो आपको 3 महीने का टाइम है, नई जॉब पाओ। नई जॉब नहीं पाओगे तो भाई आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। अदर ऑप्शन क्या है कि भाई अगर मान लीजिए कंट्री नहीं छोड़ना चाह रहे तो किसी और बेस पे आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दो, स्टूडेंट बेस पे अप्लाई कर दो, किसी और बेस पे अप्लाई कर दो। लेकिन अगर वर्क बेस पे है तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा अगर नया काम आपको नहीं मिलता, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है। तो और 6 मंथ्स किन के लिए, 6 मंथ्स जैसे जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट वीज़ा पे हैं, मिड सीनियर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, या जो 2 साल से ज़्यादा यहाँ पे रह गए। 2 साल से अगर आपने ज़्यादा यहाँ पे रह गए वर्क बेस पे, तो फिर आप 6 महीने तक का टाइम है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नए लोगों को 3 महीने का है, लेकिन जो आपके 2 साल से अगर आप यहाँ पे ज़्यादा हैं और काम कर रहे हैं तो 6 मंथ्स का टाइम है आपके पास, 3 महीने का नहीं, 6 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपके पास। या EU ब्लू कार्ड होल्डर हैं, इन सब के लिए 6 मंथ्स का टाइम, ठीक है। उनके EU ब्लू कार्ड होल्डर हैं या लॉन्ग टर्म EU परमिट है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट है वीज़ा पे, PR वाले हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2 साल से जो भी ज़्यादा रह गया तो उसमें सब आ जाते हैं ना, ठीक है। तो PR तो वैसे भी आपको 4 साल बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स वाला समझ में आ गया आपको, ठीक। अभी स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही भाई, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, अभी वर्क बेस पे बात हो रही है। ये रूल वर्क बेस पे है, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं इसका। स्टूडेंट का जो चल रहा है आफ्टर स्टडी आपको लुक फॉर वर्क वीज़ा, वो अलग बात हो गई भाई, उसके क्वेश्चन का यहाँ पे कोई रिलीवेंस है नहीं, वो अलग केस है। अभी बात हो रही है केवल 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के टाइम पे। अब बात करते हैं इस गवर्नमेंट की, ठीक है। उन्होंने बोल दिया इवन जो कंपनीज सपोर्ट में नहीं है, पहली बात बता दूं मैं आपको, लोग बोलते थे कंपनीज अब डिस्क्रिमिनेशन होगा, फॉरेनर्स का ये होगा वो होगा, लेकिन जब कंपनीज खुद सपोर्ट में नहीं है, कंपनीज खुद चाहती, क्योंकि ये क्लियर है कि एवरी ईयर 40,000 फॉरेनर्स चाहिए फिनलैंड को काम करने के लिए, यहाँ पे है ही नहीं पॉपुलेशन।
मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी एजड है, बूढ़ी है, तो यहाँ पे अगर फॉरेनर्स नहीं होंगे तो कंप्लीट कंट्री तो बैठ जाएगी ना। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो इसके अगेंस्ट में है। ठीक, अब गवर्नमेंट मान लो कर देती, चलो ये लागू कर दिया, अभी तो करेगी नहीं लागू, 2025 में लागू कर दिया। जो एक्सपेक्टेड ये है कि जो भी ये गवर्नमेंट तो वैसे भी बिल्कुल बॉर्डर पे तो टिकी है ना गवर्नमेंट। एसडीपी जो स्वीडिश पीपल्स पार्टी है, उनकी मजबूरी है, ठीक है, स्वीडिश पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, वो इस गवर्नमेंट के साथ है, मेजर पार्टी के साथ है, डिफेंस पार्टी के साथ है। वो इसलिए क्योंकि भाई उनको तो मजबूर, क्योंकि उनको और तो कहीं जैसे अब क्या करें, वो तो अगर जीते या हारे तो उनको तो फिर उसमें ही रहना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पोजीशन में अगर, तो इसलिए वो गवर्नमेंट के पार्ट है। लेकिन स्वीडिश पीपल्स पार्टी कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है, ठीक है, इसके 3 मंथ्स वाले 6 मंथ्स के कंप्लीटली अगेंस्ट। लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो कहने का मतलब ये जो टोटल गवर्नमेंट है वो यहाँ टिकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे टिकी हुई है बिल्कुल बॉर्डर पे। मान ली लागू कर भी दिया, ठीक है, तो या तो गवर्नमेंट मान लो गिरती है तो भी ये रूल जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो खत्म करेगी, मान लो अभी चलो बीच में नहीं भी गिरती, जब इलेक्शन होंगे तब 101% जो भी नई गवर्नमेंट आएगी इस रूल को लेकर नहीं चल सकती। ये नहीं वोट के लिए, यहाँ वोट की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ कंट्री की बात हो रही है। जिस कंट्री को एवरी ईयर 40 स्मॉल कंट्री, जिस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन इतनी कम है, जिसको एवरी ईयर 40,000 फॉरेनर्स चाहिए, अगर वो कंट्री ऐसा का रूल आ जाएगा तो कंट्री बैठ जाएगी और कंट्री को बहुत मुश्किल है चल पाना। बात समझ में आ रही? तो ये रूल लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। टाइम बीइंग, चूंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, उस बेस पे डिफेंस पार्टी आई थी कि भाई हम ऐसा करेंगे, तो वो कर रहे हैं, वो तब भी कर रहे हैं जबकि उन्होंने बोला था कि हम जो कमेंट्स रिसीव करेंगे और फीडबैक रिसीव करेंगे उस पर डिसीजन लेंगे। तो इसका मतलब वो तब भी कर रहे हैं जबकि 100 आउट ऑफ 120 जो उन्होंने रिसीव किए हैं फीडबैक्स, उसमें 118 लोगों ने अपोज में मतलब उसके दिया है, ठीक है, उसने उसका अपोज किया, रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को, तब भी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी टाइम है, देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये नहीं चल पाएगा भैया, इस कंट्री में तो नहीं चल सकता। ये जो कंट्री टिकी हुई है फॉरेनर्स पे, वो कंट्री नहीं चल पाएगी। स्मॉल पॉपुलेशन है, उसमें 40,000 सोचो फॉरेनर्स, तो कितनी बड़ा बिग अमाउंट है, तो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं चल पाएगी, तो लॉन्ग टर्म पे नहीं चल पाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ लो। ये मैं कोई इसमें बात नहीं कर रहा हूँ पॉलिटिकल बेस पे या वोट के लिए, नहीं, ये लॉन्ग टर्म पे कंट्री जो है, कंट्री जो अभी जो कंट्री का मतलब जो खुद की जो क्या कहते हैं, आप बताएं, मैंने पॉपुलेशन इसकी कम है कंट्री के जो, और आउट जो कम पॉपुलेशन में भी जो आपका जो काफ़ी सारा जो क्या कहते हैं परसेंटेज जो है वो आपका एज्ड पीपल का है, जो मतलब बूढ़े हो चुके हैं। तो जो कंट्री डिपेंड कर रही है टोटल फॉरेनर्स पे, बिग अमाउंट ऑफ फॉरेनर्स पे, आप तो फिर बहुत मुश्किल है उसका चल पाना, तो ये रूल नहीं चल पाएगा लंबे टाइम तक। दूसरा, बिजनेस फिनलैंड ने पहले ही बोल दिया है, रूल अभी लागू नहीं हुआ, बिजनेस फिनलैंड ने पहले ही बोल दिया भाई आपकी कंट्री की, हमारी कंट्री की इमेज ऑलरेडी ही डिग्रेड हो रही है, जो ये रूल की आप लागू तो बहुत दूर करने की बात है, बात ही आपने शुरू कर दी है, तो जो कंट्री की रेपुटेशन है वो ऑलरेडी डाउन हो रही है। जो कंट्री हर बार ये बोलती थी कि हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उस कंट्री की जो रेपुटेशन है वो ऑलरेडी डाउन हो रही है, ऑलरेडी डिग्रेड हो रही है। इवन कि जो रूल अभी लागू नहीं हुआ है, रूल की केवल बात चल रही है 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की, तो प्रेशर चारों तरफ से है गवर्नमेंट का, चूंकि इनका पॉलिटिकल, ये अपना पॉलिटिकल जो इनका एजेंडा है, तो वो जाहिर बात इसी बेस पे है, क्योंकि वो राइट विंग है, उनका एजेंडा ही इसी बेस पे है, तो वो करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा मानना है वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि इवन आउट जो 120 उन्होंने फीडबैक है, 118 अपोज में है, तब भी वो आगे बढ़ेंगे। तो भाई जब तुम्हें बढ़ना ही था आगे, तो रिसीव ही क्यों किए फीडबैक? फिर तुमने क्यों बोला ऑर्गेनाइजेशन को, तुमने क्यों बोला कंपनीज को कि इस पे बताओ रिस्पॉन्स दो अपना, बोला ही क्यों? इसका मतलब है कि उनका पॉलिटिकल जो एजेंडा वो अपना सोच रहे कि भाई हमने प्रॉमिस किया था, तो जो कहते हैं ना कि इलेक्शन से पहले, ठीक है ना, जो भी उनका एजेंडा था कि भाई इसको ये फॉलो करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, वो कर देंगे, तो जो भी है उन्होंने बोला को करेंगे, लेकिन ये इतना लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, चल ही नहीं सकता, नामुमकिन है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आपका आ गया है। कुछ लोग जो अपने फॉरेनर्स जो यहाँ फिनलैंड में हैं, स्टूडेंट्स, और वो उनका मानना सुन लो आप, हंसी आएगी आपको। वो कह रहे हैं अच्छी बात है यार, तो अब कम लोग आएंगे तो जॉब बहुत ईजिली मिल जाएगी। अब कम लोग आएंगे ना ये सुन के कि 3 महीने 6 महीने का, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं होता यार, जो आने वाले आते हैं
करने वाले करते हैं। आप 3 मंथ 6 मंथ्स का इतना टेंशन वाली बात नहीं, जो लोग अपना अच्छे से काम कर रहे हो। यहाँ के लोग इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 1-2% डिस्क्रिमिनेशन हर कंट्री में, ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन रही बात इस रूल की, ये रूल लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, नामुमकिन है। फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स, ये जो ओवरऑल जो कंट्री की जो इस टाइम सिचुएशन है फिनलैंड की, इसमें ये रूल आगे लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। गवर्नमेंट टाइम बीइंग के लिए इसे कर भी सकती है 2025 में, 2024 में तो करना ही नहीं है, 2025 में प्लान है, कर सकती है। लेकिन लॉन्ग रन पे ये जो रूल है 3 मंथ्स और 6 मंथ्स वाला फॉरेनर्स के लिए नहीं चल सकता इस कंट्री में, नामुमकिन है। ये कंट्री अपने दम पे नहीं चल सकती मेरे भाई, नहीं चल सकती अपने दम पे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने कहा 16 अगस्त को आया था, ये जो गवर्नमेंट ने 16 अगस्त का टाइम दिया था। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं मैं, जो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का जो ये क्या कहते हैं जो रूल है कि फॉरेनर्स को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो इसने गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स का टाइम दिया था कंपनीज़ को कि आप फीडबैक मतलब दो हमें कि क्या है इस रूल का, आप लोग क्या सोचते हो, ठीक है। तो 16 अगस्त तक का टाइम था, वो टाइम पूरा हो गया। 120 फीडबैक्स रिसीव हुए, उसमें 118 ऑर्गेनाइजेशन ने या 118 ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, और उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में लिखा कि वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का कहना है हम तब भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और उनका मानना है कि बाई 2025, द बिगिनिंग ऑफ 2025 और द मिड ऑफ 2025 डजंट मैटर, कि मतलब ये रूल हम लागू करेंगे, ठीक है। तो इसी बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो लेकिन जो मेरा मानना है कि ये रूल लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। जो फिनलैंड की सिचुएशन है, इतना डिपेंडेंट है फिनलैंड जो फॉरेनर्स पे, ठीक है। 40,000 फॉरेनर्स एवरी ईयर इनको चाहिए। तो अगर इस तरह से होगा तो कोई नहीं आएगा भाई। जब कोई आएगा ही नहीं, अभी पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन बोलने लगी है वैकेंसीज के लिए कि भाई इस तरह से हो रहा है, जो उनको अच्छे प्रोफेशनल्स, देखो बाकी तो यार तुम्हें जॉब वाले हजारों हमेशा मिल जाएंगे, हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन जो अच्छे प्रोफेशनल उनको चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिल रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये रूल चेंज मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, स्टूडेंट वीज़ा पे, और आप सोचो कि वर्क कर दो, वर्क मिल जाए और आपको फीस ना देना पड़े, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप वर्क वीज़ा पे आए हो, ठीक है, तब स्टडी करते हो तो आपकी फ़ीस फ्री है। लेकिन आप स्टूडेंट वीज़ा पे आओ, आप सोचो कि मैं जल्दी से स्टूडेंट वीज़ा पे आया, फ़ीस देनी पड़ रही है 8,000 यूरो, 6,000 यूरो, 10,000 यूरो, और जल्दी से काम पालूँ और जल्दी से वर्क मिल जाएगा तो मेरी स्टडी फ्री हो जाएगी, ये चीज़ अब नहीं हो पाएगी, ये क्लियर है, ठीक है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस पर रील आप इंस्टाग्राम पर मेरे देखते रहो भाई, आप लोग जरा चेक कर लो मेरी कोई भी रील। शुरू में ज़रूर रील थी यार, वो डांस गाने आने वाली, चूँकि मैंने उसको अलग कर रखा है, उस चैनल को मैंने बिल्कुल सेपरेट कर रखा है, उस इंस्टाग्राम को मैंने बिल्कुल सेपरेट कर रखा है। वो मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है, तो उसको मैंने बिल्कुल सेपरेट कर रखा है। मेरे उसमें भी कुछ फॉलोअर्स हैं जो वही चाहते हैं, वो ये वाला कंटेंट नहीं चाहते, तो मैंने इसलिए इस इंस्टाग्राम को उस इंस्टाग्राम से बिल्कुल अलग कर रखा है। अगर आपको वो इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो वो इंस्टाग्राम है आपका एक्टर ACTOR, ठीक है, _cat KAT _DESI, तो वो actor_cat_desi, वो मेरा इंस्टाग्राम अलग है। वो चाहो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो मेरा पर्सनल है, जो कभी गाना, सॉन्ग, डांस या थोड़ा बहुत फिनलैंड के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, तो वो अलग है मेरा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम अलग है। PR अप्लाई करना है, अभी PR का कोई रूल चेंज नहीं हो रहा भाई, अभी PR को भूल जाओ, अभी PR का कोई रूल चेंज नहीं है। पहले ये बता चुका हूँ मैं यार, अभी तो PR का कोई रूल चेंज नहीं है, अभी तो ये वही सेम रूल चल रहा है, कोई अभी ये दिक्कत नहीं है, कोई सैलरी वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी सैलरी 40,000 से ऊपर होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो सिंपल रूल पहले का रूल है वही चल रहा है, अभी भूल जाओ बिल्कुल, अभी अप्लाई करो आप PR को, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2025 में होगा लास्ट में जाके, अभी उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अगर मास्टर्स डिग्री है या वो है तो आपको सैलरी की भी फिर रिक्वायरमेंट नहीं है कि 40,000 होनी चाहिए, कम सैलरी में भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैं बना चुका हूँ पूरा वीडियो, आप चेक करो भाई, मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील बनाया और मैंने क्या कहते हैं यूट्यूब में भी बनाया है वीडियो, तो आप जरा चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सारे, ठीक है भाई। ठीक, बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो आप अलग से पूछ सकते हो, ठीक।
ठीक है ना। जो अगर जो लोग लेट आए हैं तो उनको देखना पड़ेगा। और हाँ, ये वाला जो वीडियो है, चूँकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काम का वीडियो है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो आप शेयर भी करो इसको। और मैं चूँकि यूट्यूब पे भी डालूंगा अपने, ठीक है ना, यूट्यूब पे भी डालूंगा। मोबाइल नंबर नहीं दे पाऊंगा भाई लोगों को, प्लीज़ समझा करो यार, मोबाइल नंबर नहीं दूंगा मैं आपको। कोई है इन्फॉर्मेशन आप डालो, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ या लाइव वीडियो में कवर कर लूँगा। मोबाइल नंबर देना पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों को, आप खुद समझ सकते हो ना यार। और मैं कैसे इतना कैसे कर पाऊँगा भाई, ठीक है यार। मैं इस क्वेश्चन से थक गया हूँ कि आप क्या करते हो, मेरा क्या प्रोफेशन है। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मेरा यूट्यूब पे आप जाओगे, आप गूगल पे ही डाल दो देसी टीचर इन यूरोप यूट्यूब, तो आप जाओगे तो पहला वीडियो जो मिलेगा वो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो से मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो आप वो वीडियो चेक कर लो भाई सबसे पहले, तो पता चल जाएगा, ठीक है। वीज़ा रेशियो ये सब कुछ, ये सब बातें मत बोलो यार। वीज़ा रेशियो कुछ नहीं होता यार। कितना है, कितने लोगों ने क्या एक्सेप्टेंस रेट है, आपके सब डॉक्यूमेंट्स सही है। आप अगर बिल्कुल क्या कहते कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं, सब कुछ अच्छा है, तो आपको वैसे ही वीज़ा लगेगा यार। ये सब कुछ नहीं होता। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है, इट टोटली डिपेंड। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 1% एक्सेप्टेंस रेट है और आपके सब डॉक्यूमेंट्स बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, आपने फीस भी जमा, सब कुछ अच्छा है, तो आपका क्यों नहीं होगा यार, आपका होगा। उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये सब बातें कुछ नहीं होती यार। प्लीज़ इस बात को बिल्कुल समझ लो। आपके अगर सारे प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स को एक एडवाइस करूंगा, जो लोग गैप है जिनका, मान लो जो गैप 3 साल का गैप, 4 साल का गैप, जॉब में भी कुछ में, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स लगाओ यार, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स लगाओ आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप दिखाना बुरी बात नहीं है, सीवी में गैप है तो उस गैप को क्या हो, कुछ सर्टिफिकेट लगाओ यार, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाओ। इवन आपने ट्यूशन पढ़ाई है उसका लगाओ, एक पर्सनल लेटर लगा के खुद ही सर्टिफाई कर दो कि भाई मैंने इतने से ट्यूशन पढ़ाई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना यार। डॉक्यूमेंट होगा हर चीज़ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गैप कोई प्रॉब्लम नहीं, गैप का फ़ायदा उठाओ, उस गैप को पॉजिटिव तरीके से, उस गैप में एक्सपीरियंस दिखाओ यार, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ उस गैप में, ठीक है। स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूँगा हमेशा, या जो जॉब सीकर्स में उनको भी एडवाइस करूँगा, अगर आपके में गैप है तो, ठीक है। लेकिन हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है भाई। ये सब जो क्वेश्चन आपके, डायरेक्ट विजिट करके एडमिशन लेना, ये करना वो करना, क्यों भाई डायरेक्ट विजिट करके क्यों एडमिशन, वहीं से ले लो एडमिशन, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। डायरेक्ट विजिट करके एडमिशन से क्या, यहाँ कैसे आपको हो जाएगा एडमिशन, क्या सोचते हो आप, सोचते क्या हो, चलो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए, बट यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ फिनलैंड। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको वही रूल फॉलो होंगे जो आप बाहर से अप्लाई करते, इंडिया से अप्लाई करते, पाकिस्तान से अप्लाई करते, बांग्लादेश से, नेपाल से, आप अपनी कंट्री से अप्लाई करोगे, पर एज ए आप टूरिस्ट हैं, आप रेजिडेंट नहीं है फिनलैंड के। जो यहाँ पर रहते वो रेजिडेंट है फिनलैंड के, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप इतने पैसे बर्बाद करके और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, और मान लीजिए 2-3 महीने का आपको टूरिस्ट वीज़ा होता है, रिजल्ट नहीं आया, तो आपको तो भागना पड़ेगा ना वापस। तो सोचो फिर आपका कितना बर्बाद हुआ पैसा ना, है ना, टाइम लग जाता है ना कई बार। तो ऐसे गलत काम करने की मत सोचो, शॉर्टकट मत सोचो। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है तो आपका एडमिशन वैसे ही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। देखो यार, कई बार क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। मान लीजिए आप यूरोप में कहीं पे हो और आप फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हो, तो आपका पता चला 1 हफ्ते में भी हो जाएगा, 5 दिन में भी हो जाएगा, 3 दिन में भी हो जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ से भी स्पेशलिस्ट वीज़ा भी आपका 15-20 दिन में हो जाता है, पर अदर वीज़ाज में टाइम लग जाता है, कई बार या महीने लग जाते हैं। इतने लोग हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको कॉन्टेक्ट करो, कोई हेल्प नहीं कर सकता, नो बडी कैन हेल्प। केवल माइग्रेशन ऑफिस, एम्बेसी जो भी है वो आपकी हेल्प कर सकते, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता आपका, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो। आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डिग्री एवेल्युएशन फिनलैंड गिव्स अस एनी बेनिफिट्स, व्हाट बेनिफिट्स यार, क्या बेनिफिट चाहिए आपको, समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप, कौन से एवेल्युएशन, किसकी एवेल्युएशन करनी है, और बेनिफिट समझ में नहीं आ रही मुझे, क्या बेनिफिट चाह रहे हो। सब कुछ सिंपल सा प्रोसेस है यार, आपको क्या करना है, जॉब पानी आप अप्लाई करो, एडमिशन लेना तो अप्लाई करो इसमें, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिग्री एवेल्युएशन फ्रॉम फिनलैंड, व्हाट डज इट मीन डिग्री एवेल्युएशन इन फिनलैंड। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो, जाहिर सी बात है आपके चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे जॉब पाने के,
अगर आप इवन जो मान लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके अच्छी कंपनी के एक्सपीरियंस है 4-5 ईयर्स अपनी होम कंट्री में, आप अप्लाई करोगे फिनलैंड में, आपके चांसेस है जॉब के। छोटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अप्लाई करोगे, बहुत मुश्किल है, चांस पर मुश्किल है। तो अगर आप यहाँ कुछ आओ, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करो, तब ड्यूरिंग द कोर्स इफ़ यू अप्लाई यू हैव मोर चांसेस। वेरी क्लियर है ये, ठीक है ना। स्टूडेंट पर अगर आप हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग अपनी होम कंट्री से डायरेक्ट जॉब अप्लाई करेंगे नहीं मिलती, वो भी मिलती है भाई, वो ही मिलती है। लेकिन उसके भी कई इफ्स एंड बट्स होते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है। क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है पर स्किल्स आपकी जो मांग रहे हैं वो नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं ना। मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन है PhD, ठीक है, क्या है PhD, डॉक्टरेट है, आप मास्टर्स PhD सब कुछ है, उन्होंने कोई स्किल मांगी, वो स्किल आपके पास है नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें PhD है कि नहीं, उनको जो स्किल चाहिए वो तो नहीं है ना आपके पास। तो आप हमेशा रिक्वायरमेंट चेक किया करो। जब भी किसी जॉब के लिए आप प्रिपेयर करो तो आप क्या किया करो, लिंक्डइन और जो भी जॉब पोर्टल्स जो मैंने बताए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताई, उनमें सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स आप सर्च किया, सबकी रिक्वायरमेंट्स चेक करी। एक साथ आपने 5 जॉब्स की रिक्वायरमेंट चेक करके एक जगह नोट बना लिया, उन 5 रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को आपने अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आजकल इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अपनी स्किल्स आप अपग्रेड कर सकते हैं। Then afterwards you have to update your CV. Then you start applying again. ये प्रोसेस है यार, ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं होता भैया लाइफ में यार, किसी के पास शॉर्टकट नहीं था, ठीक है। चलो भाई, आप बाकी क्या कहते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग जब कमेंट बाद में करेंगे तो मैं फिर आपको आंसर दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था आप तक पहुँच गई है, ठीक है। और जो लोग अभी वीडियो नहीं देख पाए, वीडियो अभी पब्लिश हो जाएगा तुरंत, उसके बाद आप लोग दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में भी। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी लास्ट में यही विशेष है, आप सबकी विशेष पूरी हो। हैव अ गुड डे।